अरे नहीं, अरे नहीं, मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे अरे, ये आधी रात को किसे थाने में लेकर आ रहे हो? कौन हो तुम दोनों और इस समय थाने में क्यों आए हो? साहब ये एक ज्योतिषी है साहब, गांव में जा जाकर लोगों की कुंडलियां देखता है, लोगों का पैसा लेकर बेवकूफ बना के भाग गया था साहब। बड़ी मुश्किल से पकड़कर आपके पास लाए हो साहब। ऐसा क्या? साहब मेरा मुंह अच्छे से देखो साहब, ये जैसा बोल रहा है वैसा मैं कर सकता हूँ क्या? साहब इसने कहा था कि 3 तारीख को मेरी बेटी की शादी हो जाएगी ये साहब। तो अच्छी बात है ना। और वो 2 तारीख को ही किसी लड़के के साथ क्या भाग गई बकवास कर रहा है साहब। बे? साहब मैं झूठ बोलूंगा तो भी मेरी जबान झूठ नहीं अरे बोलेगी बालाजी साहब। रुको जरा। ए इधर आ। अच्छा ये जो बोल रहे हो वो सच है क्या? साहब मेरे हुनर पे आपको विश्वास नहीं है तो मुझे आजमा कर देख लो। तुम लोगों में से किसी की भी मैंने करेक्ट कुंडली नहीं बताई तो मेरा एनकाउंटर कर देना। ये क्या दिख रहा है रे? ए खबरदार जो मेरे बारे में कुछ बोला तो। क्या चेहरा है, क्या चेहरा है। हाँ चलो हाथ दिखते हैं। ये हाथ की रेखा के हिसाब से आपका नाम क्या धुंधला दिख रहा है? आर कामराज। अक्षय रेखा, आयुष्य रेखा, भूगोल रेखा, ये 3 रेखा इस हाथ में नहीं है, बाकी तो सारी रेखाएं हैं। बस एक रेखा और आ जाए तो काम हो जाए। हाँ देख ले बेटा देख ले। वो जो रेखा होती है वो करोड़ों में से एक के पास होती है और वो रेखा आपके पास है। हैं? हैं? आपके कर्म, आपकी ईमानदारी और आपकी बहादुरी से ये सारा डिपार्टमेंट चल रहा है सर। और इस बात को तो मैं पार्लियामेंट में भी बोल सकता। अबे ये बात तो हम भी जानते हैं, तू कोई और बात बोलना। एक बार आपने कमिटमेंट कर लिया तो फिर आप अपने बाप की भी नहीं सुनते। अबे वांटेड फिल्म का डायलॉग क्या बोल रहा है? सर का भविष्य बता। आज आपकी रेखाओं के हिसाब से आज अपनी बीवी से मार खा के आए हो। यही शेर बनता है, घर में भीगी बिल्ली है ना? वाइफ की मारने की वजह से आपकी बाई आंख लाल हो गई है। सर बहुत दिनों से ऐसे है, इंस्पेक्टर कब बनेंगे वो बताओ? भगवान भी अगर बोल देना कि ये कुछ बन जाएंगे तो मैं कहूंगा नहीं बन सकते। सहायता निरीक्षक ऐसे हाथी के जैसे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? श्रीमान आपका हाथ देखने के बदले में आपने अपने हाथ से उसके कान के ऊपर बजा दिया। ऐसा अपमान तो कैकेयी ने राजा राम के साथ भी नहीं किया था। प्रवचन मत सुना। श्रीमान आपको देखने से ऐसा प्रतीत होता है आपके अंदर बिच्छू सा जहर भरा हुआ है। अगर सत्य वचन कहूँ तो पेड़ के ऊपर लटकने वाले बंदरों की जैसी विकट परिस्थिति है आपकी। ईश्वर ने हमें इंसान बनाया, आप बंदर बनने। बंदर किससे बोल रहा है? सर के बारे में सच्चाई क्या बता दिया? सर को गुस्सा आ गया, समझ गया? सच में बोल रहे क्या? सारी इज्जत उतार दूंगा, जूते से मारूंगा। चल जाके बैठ वहां, जाके बैठ। हे शिव सद्बुद्धि दो इसे। इसे लेके बाहर निकलो, निकलो बाहर। साहब अरे क्या बात है, आज तो इसने दिमाग खराब करके रख दिया। हे युवक तुम्हारी गलती क्या है? अरे वो लव का केस है। ये बात है। हाँ प्रेम तो ईश्वरीय रूप है, क्यों श्रीमान? जब आंखों से आंखें मिले और कहने के लिए कोई शब्द ना हो, उसी को कहते हैं प्यार, जो तुम दोनों की आंखों में है। तुम्हारे दिल में बसी स्त्री को अपने प्यार की नजर से जीता हुआ महापुरुष, तुम्हारा प्यार अमर रहे। व्यर्थ में चिंता मत करो, उस निर्मम मनुष्य से मैं बात करता हूँ। सुनिए श्रीमान। अरे सहायता निरीक्षक। चल जा। कर्कश वाणी से सुसज्जित ऐसे मनुष्य नीच कोटि के होते हैं। सुनिए सहायता निरीक्षक, क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि इन्हें क्यों पकड़ कर लाया गया है? मैं ये जानना चाहता हूँ। थोड़ी देर चुप रहोगे? ऐसा लग रहा है कोई गर्म लावा मेरे कान में डाल दिया है। थोड़ा काम करने दोगे क्या?
प्यार करके दोनों घर से भागे हुए हैं, तो आप ही बताइए इन लोगों को पुलिस ऐसे ही छोड़ देगी क्या? इसीलिए इन लैला मजनू को यहाँ उठा कर लाया गया है। प्रेम के बारे में तुम्हें कुछ ज्ञात भी है? प्रेम के भवसागर में डूबे हुए दो लोग प्रेम के सागर में गोते लगाकर आनंद की अनुभूति लेते हैं। उन दोनों के मध्य विरोध पैदा करने से बड़ा पाप कर्म इस पूरी सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है। सरकार द्वारा दिया हुआ ये वस्त्र पहनकर तुम्हें दो प्रेमियों को मिलाने जैसा सत्कर्म करना चाहिए, किंतु तुम तो इन दोनों को अलग करने का कुकर्म कर रहे कुछ हो। समझ में नहीं आ रहा यार। निष्ठुर मनुष्य कभी प्रेम की भाषा समझ पाएंगे क्या? प्यार का महत्व क्या होता है पता है? हाँ? कान में लहू? कान में लहू का तात्पर्य हुआ गर्मी मस्तिष्क में चढ़ गई है। अरे कोई गर्मी नहीं है और कोई बीमारी भी नहीं है। ये जो इतनी देर से बकबक कर रहे हो उससे शरीर की गर्मी खून बन के कान से निकल रही प्रभु। बेचारा शुद्ध हिंदी नहीं आती, हमारी बातों का तात्पर्य नहीं समझ पा रहे हो ना? अरे श्रीमान बांसुरी वाले, आप तो हमारी भाषा के महत्व को समझते हो ना? आपका मन मयूर की तरह नाचे, ऐसा फिर से मैं कुछ बोलूं क्या? हाँ? ये फिर से कुछ नया सुनाने वाला है क्या? क्या हो गया? बेहोश हो गया क्या? नहीं, इसका राम नाम सत्य हो गया। बेचारा, लगता है भूख की वजह से इसकी ये स्थिति हो गई। हाँ तो श्रीमान, आपको शिव की शक्ति और उनके दिशा निर्देशों के बारे में जरा सा भी ज्ञान नहीं है। किसी व्यक्ति को भूखा रखना जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति अगर अपने पैरों के ऊपर खड़ा न हो पाए और गिर जाए, अपराध ये क्षमा योग्य नहीं है। आखिर ये कैसा न्याय है जहाँ तुम मनुष्य होके एक मनुष्य को भूखा प्यासा रख के उसके साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहे हो? सुनो, वो क्यों गिरा है ये मैं भी जानता हूँ और यहाँ के सारे लोग जानते हैं। बेकार में मेरा मुंह मत खुलवाओ। खुलने वाला मुंह क्या कोई दरवाजा है और मेरी बात उसकी चाबी है? ए किरुबा, अरे इसे वही एनकाउंटर में ठोक देना चाहिए था। इस छिपकली को लाकर हमारे सर पर बिठा दिया और खुद वहाँ से तमाशा देख रहा है। इतनी बहुमूल्य बातों में ये छिपकली कहाँ से आ गई बीच में? हाँ बोलो भाई। हाँ, चेन्नई के केके नगर पुलिस स्टेशन में। क्या बात कर रहा है तू? अभी तुझे पता नहीं है दंड पानी किस हद तक जा सकता है। दंड पानी का दिमाग अगर एक बार घूम जाए तो पुलिस स्टेशन हो, कमिश्नर हो, चाहे सीएम हो, सबको घुमा के रख देगा। समझ रहा है ना मेरी बात को? तो दिमाग बहुत गर्म है मेरा। रख फोन, जल्दी रख। चल ले, बहुत बदमाशी करता है। रुक जाओ श्रीमान, अरे हम कह रहे हैं रुक जाओ। इसने सर में तेल नहीं लगाया, ठीक से नहाया धोया नहीं है। ऐसे बेचारे गरीब मनुष्य को ऐसे गधों की तरह पीट रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? तुम मनुष्य हो या जानवर? सरकार की दी हुई वर्दी पहन के जमीर को अपने अंदर से उतार कर बाजार में बेच आए हो क्या? भाई जेब काटने वाला है क्या ये? नहीं, जेब के पैसे को जेब से बाहर निकालने पिक वाला। पॉकेट है क्या? अंग्रेजों को अहिंसा के रास्ते से दूर भगाया अपने गांधी जी ने, और उनकी भूमि पे तुम ऐसा कुकृत्य कर रहे हो। हे, अब क्या परेशानी है? आइए आइए श्रीमान जी, इस चूसे हुए आम को ऐसे मार रहे हैं जैसे इसकी गुठली ही निकाल लेंगे। ये तो मानव अधिकार का उल्लंघन है। एक मनुष्य को मनुष्य पे अत्याचार नहीं करना चाहिए। अब चुप हो जाओ। हे, अरे इसे समझाओ भाई। सुनो भाई, बेवजह बीच में टांग अड़ाया ना, अगर सर का दिमाग घूम गया ना तो उसको छोड़ के तुम्हारी धुलाई कर देंगे। अत्याचारियों के अत्याचार से कभी भी एक सच्चे व्यक्ति का मुंह कभी बंद नहीं हो सकता। ये मैं नहीं, बहुत बड़े संत फकीर कह गए हैं। सच जाने बिना शांत नहीं बैठूंगा। अरे भाई तुम तो बोलो यार, वो शांति से नहीं रहेगा। अरे जहाँ देखो भूख, खून खराबा, डकैती, गले की चेन छीन लेते हैं लोग, गर्भवती स्त्री का बलात्कार करते हैं, मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ते हैं लोग। जिसके पास प्रतिभा है वो सड़क पर घूमता है और शॉर्टकट से काम करने वाले करोड़पति बन जाते हैं, और जिनके पास इन सब को रोकने के लिए पावर है वो सब लोग रिश्वत लेकर सच्चाई को छुपाते हैं। इन सब को रोकने के लिए जब मैं आगे आया तो मुझे नाम मिला आतंकवादी। क्षमा प्रार्थी हूँ मित्र, आतंकवादी शब्द की तुम कुछ गलत ही व्याख्या कर रहे हो। जो अपने संकल्पों के लिए खड़ा होता है वो आतंकवादी नहीं है। आकाश बरस रहा है, धरती खिल रही है, फसल उग रही है, तो फिर हम लगान क्यों दें? ऐसा कहा था वीर भुवन ने। ये आतंकवाद नहीं है। मेरी मातृभूमि को बचाने वाला, अंग्रेजों को थर थर कपाने वाला वो भगत सिंह अगर आतंकवादी है तो तू भी एक आतंकवादी है। बस अपने देशवासियों के लिए अपनी जायदाद को बर्बाद करके जहाज चलाकर अंग्रेजों को मजा चखाने वाला वो वीर चिन्नास्वामी अगर आतंकवादी है तो तू भी एक आतंकवादी है। याद रखना, तुम पे दोष लगा के तुम्हारे ऊपर अत्याचार करने वाले थे ये लोग, किंतु तुमने आवाज उठाई। इस बात से तुम्हारा सम्मान मेरी नजरों में बहुत बढ़ गया है।
चलती हुई बस में बॉम्ब रखना, चलती हुई ट्रेन में बॉम्ब रखना, उड़ती फ्लाइट में बॉम्ब रखना, तुम्हारे हिसाब से ये सब सही है? कदापि नहीं, बिल्कुल गलत बात है। किंतु बात की तह तक जाओ। पेड़ काटने से कुछ नहीं होता जबकि उसकी जड़ों को खोद कर न निकाला जाए। उफ, सारे सवालों का जवाब तुम्हारे पास पहले से तैयार है। मेरी बात सुनो, मुंह बंद रखो और चुपचाप वहां बैठ जाओ, वरना उसके साथ साथ तुम्हारी भी पिटाई करके अंदर डाल दूंगा। हेलो भाई, थोड़ा उधर जाओ, मुझे साहब से बात करनी है। सर, वो कहाँ से है अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। उस पे शक था इसलिए उठा लाए। अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना तो ये अखबार वाले हमारी धज्जियां उड़ा देंगे सर। मुझे इस बुड्ढे की बात में दम लगता है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये फालतू की बातें करके सबकी जान खा रहा है। सर, इस देश में ज्यादातर लोग यही तो कर रहे हैं। हाँ? सर, आप सच में सिनेमा फिल्म के डायरेक्टर हो क्या? मैं भी फिल्म में एक्टिंग करके बहुत बड़ा हीरो बन के सब हीरो को ओवरटेक करने की इच्छा रख के आया हूँ, पर मेरे हालात के मुताबिक एक हीरो होंडा लेके भी किसी को ओवरटेक नहीं कर पाया सर। अरे भाई, अभी भी देरी नहीं हुई है। तुम तो चेहरे से ही हीरो दिख रहे हो। थैंक यू सर। तुम्हें सिर के पीछे रोशनी दिखाई दे रही है? सर, वो आप ही Okay, का चांस है सर। तू चुप रह। तू मुझसे मिल लिया ना, तेरा चेहरा मैंने दिमाग में फिट कर लिया। मेरी अगली फिल्म में हीरो तू ही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो ये मच क्या सर। उधार की बात कर रहा है? अरे मेरी जगह क्या आके बैठ, फिर पता चलेगा। क्या कहा? तुम्हारे घर में सुबह सुबह कुत्ता चिल्ला रहा है तो उसको डॉक्टर के दिखाने ले जाओ। पुलिस स्टेशन पे क्यों फोन कर रहा है? चल फोन रख, फोन रख, फोन रख। सर, क्या रे, देखने में पहले ही इस फोन से परेशान हूं और तू क्या सर कर रहा है? 1 घंटे से पुलिस वाला टॉर्चर कर रहा है सर। क्या रे, कौन तुझे टॉर्चर किया? अरे ऐसे छोड़ना नहीं रुकिए, चाहिए, पूछिए। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? कोई ऐसा करता है क्या? ऊपर वाले ने सबको प्यार करने के लिए बनाया है। इस किताब को पढ़ोगे तो समझ में आएगा ना। ऊपर वाले ने प्यार के लिए बनाया है और हम झगड़ा कर रहे हैं। ये कोई अच्छी बात है क्या? बताओ तो। हेलो, अब मैं इससे कुछ पूछूं? पूछिए। अरे क्या पूछूं, सब कुछ तो तू ही पूछ रहा है। क्या केस है? सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर। अरे अरे मित्र मित्र मित्र, रो मत। सामने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता और बिना सम्मान के इस पृथ्वी पे जीना हितकर नहीं होता। अगर इन्होंने कोई दुर्व्यवहार किया तो बताओ। हेलो, अरे भाई, मैं उससे पूछ रहा हूँ ना, क्या किया इसने, बताओ। सर, बाइक की चाबी 1 घंटे से नहीं दे रहा है सर, छीन ली है। ए, इसकी बाइक की चाबी तुमने क्यों रखी सर, हुई है? इसे 1 घंटे से मशीन में फूकने बोल रहा हूँ पर ये फूक ही नहीं रहा है सर। अरे मित्र, ये कोई समस्या है क्या? बंधु, क्यों फूकने से मना कर रहे हो? हमारे पूर्वज कहते थे कि पढ़ाई के बिना एक दिन भी मत रहो, लेकिन फूक मारने के लिए उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो फूक मारने में क्या परेशानी? मार दो। फूकने के लिए कहा तो सीटी क्यों बजा रहे हो? इधर देखो महोदय, बाहर की हवा को अंदर खींचिए नाभि तक, नाभि से उसे वापस भेजिए नस्तिका तक। इसके अलावा मुंह खोल करके भी बाहर निकाल सकते हैं, इसे ही फूकना कहते हैं। देखिए, मैं आपको सिखाता हूँ, मुझे देखिए और सीखिए। देखो ऐसे। अरे सर, अरे भाई, ठीक तो हो ना? बात आई ना सर? अच्छा ये बताओ, तुमने इसकी गलती की वजह से चाबी रखी है ना? भाई, जिसकी गंध इतनी गंदी है उसे पीने का कलेजा कैसे करता है तुम्हारा? धूम्रपान दंडिका पीना कोई शौक है क्या? भाई, सफेद सिगार भी होता है क्या? ए चुप रे, तू बच्चा है। बुढ़ा सिगरेट के बारे में बोल रहा है। शराब हृदय को खराब करता है और धुआं फेफड़े को खराब करता है, ऐसा वैद्य जी ने कहा है। तुमने सुना अरे नहीं है स्वामी क्या? जी, हम आपको नहीं जानते थे, गलती से आपको यहाँ लेकर आ गए। हम पर दया कीजिए और यहाँ से चले जाइए। क्षमा कीजिए महोदय, जिसे आप लेकर के आते हैं उसे सम्मान पूर्वक समझाइए और उसके बाद आप उसकी विदाई कीजिए। सर, सर, हे, अपनी बाइक के लिए तू पेट्रोल के पैसे मुझसे ले ले और इस आदमी को तू जहाँ से लेकर आया था वही ले जाकर छोड़ दे। अपनी बकवास से ये सबकी जान ले लेगा भाई। हिंदुस्तान में जन्म लेकर, हिंदू माता की गोद में बड़ा होकर, हिंदी पढ़ा हुआ, हिंदुस्तान में हिंदी में बात करने में शर्म आ रही है। हिंद माता, इन्हें क्षमा कर दीजिए। तो हम चलते हैं। ए, अब चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ नहीं आना, जाओ। घोर कलयुग, हटो। चल चुपचाप। हे, इसे सर। इसकी बाइक की चाबी दे दे। ये लो। थैंक यू सो मच सर। क्या आदमी था? हे, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? जाकर वहाँ बैठ। नहीं सर, ए, मैंने क्या कहा तुझे सुनाई नहीं दिया? जा। उस बुढ़े की बकबक में मुझे कहाँ जाना है ये भी भूल गया। ए, चुपचाप घर जाके सो जाती तो अच्छा रहता। मैं सोऊंगा तो मेरे परिवार को तू थोड़ी ए, देखेगी। सुनना चलो हीरो, जाओ। ये छोटे बच्चे को जो चाहिए वो दे। ये चल लो। जल्दी कर। 10 रुपए और दो ना भैया। हे, तू भी ना छोटू, चुप करके बैठ नहीं सकता? अरे इतना छोटा सा बच्चा है, अगर मांगता है तो दे दो ना। अरे दीदी, वहाँ स्टेशन पे इतनी भीड़ क्यों है? चलो ना, चल के चलो, देखते चलो ना, हैं। देखते हाँ। हैं।
नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। क्यों तुम लोग बार बार यहाँ आ जाते हो? काशी यात्रा पर जा रहे हैं सर। अरे तुम लोगों को जहाँ जाना है जाओ, लेकिन तुम लोगों को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ओहो, ऐसा बोलेंगे क्या सर? ये ब्यूटीफुल यंग लेडी को देख के खुश तो हो जाएंगे ना, और उस पर आज उनकी शादी की सालगिरह है तो खुश तो रहेंगे ना। नमस्ते सर। अच्छा तो ऐसा है, ऐसे खुशी के मौके पे तो नाचना तो बनता ही है, लेकिन बाजा किधर है? ओरे पीछे, हमारे लिए तो बहुत अच्छा बजाएंगे ना। हाँ शुरू कर सकते हैं ना, लेकिन दक्षिणा एक खींच के लात मारूंगा ना तो तुड़ू तुड़ू में जाके गिरेगा तू। यहाँ पर दक्षिणा की बात कर रहा है तू? अरे पंडित जी बजाओ ना, हम सबको ठुमके लगाने का बहुत मन कर रहा है, इसको भी कर रहा है। हाँ तो बजा देता हूँ ना। ढोलक बजाने रेडी है क्या? मैं तो रेडी हूँ। आप? मैं तो कब से रेडी हूँ। बजा रे। बजाता हूँ, हमारे बारे में उनको पता नहीं है ना। पीपी बहुत मस्त है। फिर क्या, ये देख। हे, बंद कर। मम्मी तू बांसुरी बजा रहा और बीन की आवाज आ रही है। मुझे तो शक है कि तू बीन बजाने वाला है। अरे सर वो क्या है कि... मैं ही बता देता हूँ। वो कुछ नहीं है, ओरिजिनली सांप के लिए बीन बजाने वाला हूँ मैं। ये नौटंकी मुझे देखने का बिल्कुल मन नहीं, इसलिए सांप को सांप के खेत में भेज दिया। धंधा बॉस मारने लग गया है, एक आइटम मिला इसे रख के चला रहा हूँ। बांसुरी रहने दो या बीन रहने दो, आवारा है ना, नहीं इसलिए बताइए, मैं बोल रहा हूँ। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए बोलो। चांस ही नहीं है। वही बोल दिए ना भाई, बीच बीच में ऐसे ही बोलते रहा करो, तभी मैं पेमेंट ले सकता हूँ, है ना? नहीं जी, अभी बजाने के लिए पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पूछ रहा था। मिलेगा मिलेगा, पीठ पर 4 डंडा मिलेगा। क्या बजा रहा है ये तो बता दो। बजा, पर सांप को दिखाने वाले पुंगी के जैसे। नहीं आएगा, नहीं आएगा। एक बार खेलो तो देखो कितना मजा आ जाए। बॉम्ब हूँ मैं RDX का बॉम्ब हूँ मैं, छुओ तो फट जाऊँ मैं। ये IPL का मैच है और पकड़ा तूने कैच है, ये भीड़ मुझको देख के नाचे। महंगी घड़ी से हूँ मैं, पहनो बहुत ध्यान से, देखने मुझे लोग आए प्यार से। मैं हूँ टच सोनिया, टच कर मुझको बार बार। गेम बड़ा गेम हूँ मैं, एक बार खेलो तो देखो कितना मजा आ जाए। बॉम्ब हूँ मैं RDX का बॉम्ब हूँ मैं, छुओ तो फट जाऊँ मैं। हम भी खड़े हैं यहाँ लाइन में, पब्लिक जरा हमें भी आके देखो। हमसे क्यों इतना मुंह मोड़ लेना, हम इन लड़कियों से कम भी नहीं ना। चाइनीज मोमोज, सिंगापुरी नूडल्स में चिकन लेग पीस से तीखी करारी में। मैं एक फुटबॉल कर मुझे माला माल, तेरे ही गोल में आकर गिर जाऊं। खोल बोतल भूल जा मैटर, खोल बोतल भूल जा मैटर। आजा मेरे पास भुला कर सारे तो गम, मेरे इतना यहाँ किसी में नहीं है दम। आजा मेरे पास भुला कर सारे तो गम, मेरे इतना यहाँ किसी में नहीं है दम। हम भी खड़े हैं यहाँ लाइन में,
पब्लिक जरा हमें भी आके देखो, हमसे क्यों इतना मुंह मोड़ लेना, हम इन लड़कियों से कम भी नहीं ना। मुड़ के ना देखूं तेरे जैसी औरत को, पैसा चाहे तू फोकट में ले लो, बिना प्यार से किसी को नहीं जीतो, पैसा चाहे तो फोकट में ले लो। एक बार घूम के आजा मेरे पास, एक बार घूम के आजा मेरे पास, मूड बनाओ तेरा जम के दिन हो या रात, बिना पैसे किसी के ना आऊं मैं हार, मूड बनाओ तेरा जम के दिन हो या रात, बिना पैसे किसी के ना आऊं मैं हार। सर है ये सर है, किसी काम का सर नहीं, एक बार छोड़ो मुझे, गांव में तुम पूछो किसी से भी पूछो, मेरे जैसा कोई नहीं। ये IPL का मैच है और पकड़ा तूने कैच है, ये भीड़ मुझको देख के नाचे, महंगी घड़ी से हूँ मैं, पहनो बहुत ध्यान से, देखने मुझे लोग आए प्यार से, मैं हूँ टच सोनिया, टच कर 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 मुझको बार बार, बड़ा गेम हूँ मैं, एक बार खेलो तो देखो कितना मजा आ जाए, बॉम्ब हूँ मैं, RDX का बॉम्ब हूँ मैं, छुओ तो फट जाऊँ मैं। हाँ बोलो। चेन्नई KK नगर पुलिस स्टेशन में। हाँ मैं भी चेन्नई पहुंच गया हूँ। डोंट वरी सर, मैं सब कुछ देख लूंगा। हाँ हाँ। जो पार्क में बैठकर लव कर रहे थे वो लोग, मैं देखता हूं सर। ठीक है सर, रखता हूं। ए बालाजी, जिन जिन पर संदेह है उन्हें रोको और बाकी लोगों को छोड़ दो। साहब ये जाना है बोल रही थी ना? हाँ सर। तो जाने के लिए बोल रहे हैं तो आज के जाना दिन चाहिए का ना, धंधा ही तो जा खराब क्यों कर नहीं दिया रही? इन्होंने। चलो रे। तू अंदर आ। क्यों सर? बिना कारण जाने तू अंदर नहीं आएगा, चला जा। लेकिन सर अंदर क्यों? ए, चुपचाप अंदर आ जा। पहले से ही एक केस में फंसने वाले थे, अब आप देख लो। वो सब मैं देख लूंगा, तू निकल। बैठ ऐसे उठने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे ये सब पसंद नहीं है। बोल रहा हूं ना, देख। देखना। मुझे नहीं देखेगी क्या?